आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। खबर गाजीपुर जनपद के तहसील मोहम्मदाबाद के अंतर्गत करीमदीनपुर से है, जहां की करीमदीनपुर गांव के रहने वाले पंकज राय के पाली हाउस में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का आगमन हुआ। साथ साथ जिले के आला अधिकारी भी शामिल थे, जिसमें कि गाजीपुर की जिला अधिकारी आरेका अखौरी भी शामिल रही। देखिए उन लोगों ने क्या कहा। गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। वितरण कार्यक्रम था गाजीपुर के किसानों के बीच में, कृषि मंत्री जी मंच पर थे, तो किस उद्देश्य से और किस प्रकार का था? क्योंकि किसानों को पारंपरिक खेती धान गेहूँ जो कि 90% लोग कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा करके कैश क्रॉप वाली खेती हम लोग कराना चाहते हैं। इसलिए हम लोग फ्री में दे रहे हैं बीज। अच्छा किस्म का अगर बीज ले जाएंगे लोग पौधों सब्जियों का, तो उससे उन लोग का विकास होगा। आज कितने लोगों का वितरण किया गया? अब जितने लोग आए थे, जिसको जितनी जरूरत थी, आज 5 से 6 लाख बीज हम लोग वितरित कर रहे हैं। कौन कौन प्रजातियां हैं, कौन फसलें हैं? मिर्च है, बैगन है, टमाटर है, गोभी है। आगे क्या उद्देश्य है, कैसे ऑर्गेनिक खेती को आप बढ़ावा देंगे पूरे गाजीपुर में? हम हमेशा अपने जैसे हम 15 से 20 लाख तैयार करते हैं, उसमें से 25 से 30% हम निःशुल्क किसानों के बीच में बांटते हैं। कृषि मंत्री जी ने आपको देवरिया अपने गृह जनपद भी बीज वितरण के लिए बुलाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो अच्छा ही लगेगा। बधाई आपको, धन्यवाद। आज करीमदीनपुर ग्राम पंचायत में आयोजित इस निःशुल्क नर्सरी वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री जी सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय सांसद जी सलेमपुर, मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर, जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद, संयुक्त निदेशक कृषि वाराणसी मंडल, हमारे जनपद में तैनात मुख्य निदेशक कृषि और जिला कृषि अधिकारी, और केवी के गाजीपुर और केवी के बलिया से आए हुए सभी वैज्ञानिकगण और यहाँ भारी संख्या में आए हुए सभी किसान भाई, पत्रकार बंधु। आप सब जानते हैं कि इस ग्राम पंचायत के एक विकासशील गतिशील किसान श्री पंकज राय जी द्वारा कई आयामों में कृषि के क्षेत्र में उन्होंने कई नवाचार किए हैं और कई आयाम कायम किए हैं। अभी हम लोगों ने उनका नर्सरी भी देखा, जहाँ पर विभिन्न सब्जियों के ऑर्गेनिक और नए वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये सभी वैरायटीज जैविक खेती के द्वारा इनका उत्पादन होता है और ये खेती की जाती है। ये माँ कष्टहारिणी कृषक उत्पादन संगठन से इनके किसान जुड़े हुए हैं, लगभग 600 की संख्या है किसानों की, और इनके द्वारा जो आज ये कृषि गोष्ठी आयोजित की गई है, इसमें परंपरागत खेती के साथ साथ जो आज के माहौल में जिस तरह की प्राकृतिक खेती की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे मृदा की स्वास्थ्य को हम मेंटेन कर सकें और जो हमारे फसल है उसकी उत्पादकता भी निरंतर कायम रहे। साथ ही साथ जैविक खेती से प्रोड्यूस जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट्स में रहती है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग रसायन मुक्त उत्पादों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सभी बिंदुओं पर आज हमारे केवी के वैज्ञानिकों ने प्रकाश डाला है, और यहाँ पर पंकज राय जी द्वारा और माननीय मंत्री जी द्वारा निःशुल्क पौध वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी किसान जो यहाँ आसपास के क्षेत्र से आए हुए हैं, इस संदेश को, इस पूरे इस कार्यशाला को आयोजन में उसकी मकसद को समझ सकेंगे और जैविक खेती की तरफ और परंपरागत फसलों से हटकर जो आप नए फसल लगा सकते हैं उसकी तरफ आप विचार करेंगे, जिससे कि हमारे जनपद में कृषि की उत्पादकता बढ़े और किसानों की आय में वृद्धि हो। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपने कृषि के क्षेत्र में जो भी फसल आप उगाना चाहते हैं, जिस तरफ भी आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उस तरफ आप कृषि विभाग के विभिन्न जो योजनाएं हैं उनके पास प्राप्त जो वैज्ञानिक ज्ञान है और समस्त जो हमारे जनपद के बड़े किसान हैं जो नए नवाचार किए हैं, उनके साथ जुड़कर आप कृषि को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे जनपद की भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और जनपद में आपका नाम हो। मैं
धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी आपके यहाँ आने के लिए। आपने बहुत अच्छा महत्वपूर्ण समय दिया और साथ ही माननीय सांसद सरेखन जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया। और सभी किसान बंधुओं को इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आशा करती हूँ कि इससे आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। आज गाजीपुर के पाली हाउस में आए हैं, क्या कार्यक्रम था, क्या किया जा रहा है? देखिए, माँ कष्टहरणी कृषि उत्पादक संगठन ने यहाँ पर 5 लाख पौध तैयार किए हैं किसानों में निःशुल्क वितरण के लिए, और उस दृष्टि से उसके अध्यक्ष श्री पंकज राय ने मुझे आमंत्रित किया था और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की गोष्ठी हुई है। सब्जियों की खेती से जितना आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, जिस तेज गति से, उतना किसी चीज़ की से उतनी आमदनी नहीं बढ़ सकती। यदि किसान सब्जी लगाता है तो लगभग 60 दिन के बाद उसको उसका पैसा वापस होना शुरू हो जाता है। रोज़मर्रा खर्चे चलाने के अलावा भी उसके पॉकेट में काफ़ी बचती है, और एक किसान को सब्जी लगाए जाने से लगभग 1 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है एक सीजन के भीतर 1 एकड़ खेत से। तो उस दृष्टि से यदि वो प्रयास करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति में समृद्धि आएगी, और इसलिए आज का ये कार्यक्रम सब्जियों के उत्पादक किसानों के साथ उनको निःशुल्क वितरण का, साथ साथ में जो किसान यहाँ आए हैं उनको वर्मी कंपोस्ट का भी एक थैला दिया जा रहा है। कृषि विभाग ने राज्य के भीतर इस बात का निर्णय किया है कि हम 10 लाख निःशुल्क मिनी किट दलहन में चना और मसूर का बांटेंगे और सरसों और तोरिया का बांटेंगे। तो उस हिसाब से उसके भी कुछ किसानों को उसके वितरण मिनी किट के निःशुल्क किए गए हैं। अच्छी खेती हो, उन्नतशील बीज पर लगाए जाने से ही पैदावार 10 से 15% बढ़ सकती है, समय से लगाने से भी 10-15% बढ़ सकती है। और इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि वो रबी के मौसम में जो खरीफ के भीतर क्षति हुई है उसको भरपाई करने के लिए समय से अपना गेहूँ, अपना चना, अपना मटर, मसूर या सब्जियों की खेती करनी है तो लगाएं, और अगली वैरायटी के फसलों को लगाएंगे तो उनके लिए हितकारी होगा, नंबर 1। दूसरा, पीएम किसान सम्मान निधि से जिन किसानों को लाभ पहुंच रहा है उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो अपने भू अभिलेख जरूर कृषि विभाग या तहसील के भीतर सबमिट कर दें, जिसके माध्यम से उनका वेरिफिकेशन हो सके। यदि वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो उनको पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा पहुंचने में कठिनाई होगी। और ये पिछले 4 महीने से लगातार कृषि विभाग और राजस्व विभाग, जिला प्रशासन मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे किसान अभी भी अपना भू अभिलेख नहीं दिए। जिनके पास जमीन होगा वही किसान के मानक में है, खेती योग्य भूमि अनिवार्य रूप से है, और इसलिए उनको अपना अभिलेख जमा करना चाहिए। गो आधारित खेती की बात हो रही है, ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जा रहा है, इक्विटी के माध्यम से खरीदारी हो रही है। अतुल जी बता रहे थे कि 16 करोड़ का या काफी मात्रा में किसानों का भारत से बाहर भेजा गया है, लेकिन एफपीओ